फ्लावर्स यानी कि फूल आर द मेडिसन्स यानी कि दवाएं हैं। ठीक है, यानी कि जो फ्लावर्स हैं या फूल हैं वो क्या है, वो मेडिसन्स है, वो दवा है। वो कैसे, इस स्टोरी में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है डिफरेंस के यहाँ पे हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है और हर स्टोरी की वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है जो लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस तरह इसकी ट्रांसलेशन भी मौजूद है जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी को। लिखा हुआ है कि द ओल्ड गार्डन यानी कि जो पुराना गार्डन था, बागीचा था, बिहाइंड द हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल के पीछे, बिहाइंड मतलब के पीछे, अस्पताल के पीछे, लुक्ड दिखाई देता था, नज़र आता था, ऑर्डिनरी यानी कि आम। ठीक है, एक आम सा जो गार्डन है वो उस तरह का दिखाई देता था। बट लेकिन पीपल यानी कि जो लोग थे, विस्पर्ड यानी कि बातें करते थे, सरगोशी करते थे, आहिस्ता आहिस्ता से एक दूसरे से बात करते थे। स्ट्रेंज स्टोरीज यानी कि अजीब कहानियाँ, अबाउट और सैडनेस इस बारे में कि किस तरह जो सैडनेस है, उदासी है, गम है, सीम्ड नज़र आता था, दिखाई देता था, टू डिसअपियर यानी कि गायब होना, वैन हैवर जब कभी भी या जब भी, समवन यानी कि कोई बंदा या कोई शख्स, स्पेंट गुजारता था, टाइम यानी कि वक्त, एमंग दोज कलरफुल फ्लावर्स यानी कि उन कलरफुल यानी कि रंगीन खुशबुओं के दरमियान। ठीक है, तो अक्सर उनके बारे में मुख्तलिफ़ कहानियाँ मशहूर थीं। लोग अक्सर कहते थे कि किस तरह जो उदासी है, जो परेशानी है, सैडनेस है, वो जो है गैब होता दिखाई देता था, गैब हो जाता था जब कोई बंदा, कोई शख्स वक्त गुजारता था उन रंगीन फ्लावर्स में यानी कि फूलों में। तो आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। आगे लिखा कि अ यंग बॉय यानी कि एक नौजवान लड़का, नेम्ड साद जिसका नाम साद था, ऑफन अक्सर, विजिटेड यानी कि अक्सर जाता था, सैर करता था, द हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल में यानी कि अस्पताल जाता था, टू सी देखने के लिए, मुलाकात के लिए, इस ग्रैंडफादर यानी कि अपने दादाजी से, हु हैड बीन सिक जो बीमार हुआ है, फॉर मैनी मंथ्स यानी कि कई महीनों से, एंड रेयरली और शाज़ नादिर या कभी कभार, स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराता था, एनीमोर यानी कि मज़ीद। ठीक है, यानी कि साद नामी एक लड़का था, नौजवान लड़का था, वो अक्सर अस्पताल जाता था ताकि अपनी ग्रैंडफादर से मिल सकें जो बीमार है कई महीनों से, और कभी कभी मज़ीद कभी कभी मुस्कुराता था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं डिफरेंस। आगे लिखा कि द हॉस्पिटल यानी कि जो अस्पताल था, द हॉस्पिटल इन्वायरमेंट यानी कि जो अस्पताल का माहौल था, फेल्ट महसूस होता था, कोल्ड यानी कि उदास महसूस होता था, यानी कि वैसे कोल्ड का मैनी क्या है, कोल्ड का मैनी है सर्द, बेइस। ठीक है, उदास, इस तरह इस सारे इसकी मीनिंग में आते हैं। तो उदास महसूस होता था, बेइस महसूस होता था, एंड डिप्रेसिंग और अफसरदा महसूस होता था, फिल्ड जो भरा हुआ था, विद साइलेंस यानी कि खामोशी से, वरीड फेसेस यानी कि परेशान चेहरों से भरा हुआ था, यानी कि लोग वहाँ पे जितने भी थे वो काफ़ी परेशान थे, एंड द एवी स्मेल और जो बारी स्मेल था, बू था, ऑफ मेडिसन्स यानी कि दवाइयों के, एंड पेन और तकालीफ के। ठीक है, यानी कि बेसिकली बयान कर रहा है कि अस्पताल किस तरह भरा हुआ था, परेशान चेहरों से, खामोशी से भरा हुआ था, एवी स्मेल जो बारी स्मेल था दवाइयों के। ठीक है, पूरा अस्पताल इस चीज़ से भरा हुआ था। तो आगे लिखा डिफरेंस के वन आफ्टरनून यानी कि एक दोपहर का वक्त, वाइल वॉकिंग सैडली जब वो उदासी से जा रहा था, चल रहा था, आउटसाइड यानी कि बाहर, यानी कि वही लड़का, साद डिस्कवर्ड यानी कि साद ने देखा या पाया, डिस्कवर मतलब देखना या पाना या दरियाफ्त करना, द ईडन गार्डन यानी कि छुपी हुई गार्डन को यानी कि बागीचे को, फुल भरा हुआ था, ऑफ ब्यूटीफुल रोजेस यानी कि खूबसूरत रोजेस से, खूबसूरत गुलाब के फूलों से, जैस्मीन यानी कि चंबेली से, एंड ब्राइट सनफ्लावर्स और रोशन सूरजमुखी के फूलों से, मूविंग जो हिल रहे थे, जेंटली यानी कि शाइस्तगी से, इन द विंड यानी कि हवा में। तो आगे कल का डिफरेंस जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो। आगे लिखा हो कि एन ओल्ड गार्डनर यानी कि एक बूढ़ा बागबान,
वॉज वाटरिंग यानी कि पानी दे रहा था, द प्लांट्स यानी कि पौधों को, केयरफुली यानी कि मोहतात तरीके से। यहाँ पे केयरफुली क्या है डिफरेंस, एक एडवर्ब है, किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को बताता है कि ये काम किस तरीके से हुआ है। इस काम एक्सप्रेशन यानी कि उसकी जो पुरसकून एक्सप्रेशन तासुरात, जो चेहरे के तासुरात होते हैं, उसके जो पुरसकून तासुरात थे, एंड पीसफुल स्माइल, और उसका जो पुरसकून स्माइल था, मुस्कुराहट था, मेड बनाता था, द प्लेस यानी कि जगह को, फील कम्प्लीटली डिफरेंट यानी कि मुकम्मल तौर पर उस जगह को क्या करता था, मुख्तलिफ जो है बना देता था, महसूस करा देता था, फ्रॉम द हॉस्पिटल एटमॉस्फेयर यानी कि अस्पताल के माहौल से। ठीक, यानी कि उस बागबान के चेहरे पे एक ऐसा सुकून था, तासुरात था, उस जगह को काफ़ी मुख्तलिफ बना देता था अस्पताल के एटमॉस्फेयर से। तो आगे लिखा हुआ डिफरेंस, क्यूरियस यानी कि मुतजस्सिस यानी कि जिसे जानने का काफ़ी शौक था। साद आस्क्ड हिम यानी कि साद ने उसे पूछा, क्या पूछा, कि वाई डू पीपल स्पेंड सो मच टाइम एयर, कि क्यों लोग, वाई डू पीपल, पीपल मतलब लोग, स्पेंड गुजारते हैं, सो मच टाइम यानी कि बहुत सारा वक्त, एयर यानी कि याम पर यानी कि बागीचे में, वैन जब, दे आर ऑलरेडी रिसीविंग ट्रीटमेंट जब वो पहले ही से वो इलाज करवा रहे हैं। ठीक है, इन द हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल में। द गार्डनर यानी कि जो बागबान था, स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराया, सॉफ्टली यानी कि शाइस्तगी से यानी कि हल्का सा मुस्कुराया, एंड रिप्लाइड और जवाब दिया, क्या जवाब दिया, कि मेडिसन्स यानी कि जो दवाएं होती हैं, मेडिसन्स होते हैं, ईल शिफा देते हैं, ज़ख्म भर देते हैं, द बॉडी यानी कि जिस्म के, बट लेकिन, फ्लावर्स यानी कि जो फूल होते हैं, आफन अक्सर, ईल यानी कि शिफा देते हैं यानी कि ज़ख्म भर देते हैं, द हर्ट यानी कि दिल को, माइंड यानी कि जहन को, एंड टायर्ड इमोशंस और थका मांदे जज्बात को। ठीक है, यानी कि उसका कहने का मतलब क्या था, जो मेडिसिन है, जो दवाएं हैं, वो सिर्फ आपके जिस्म को शिफा देते हैं किसी बीमारी से, लेकिन जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके दिल, दिमाग और आपकी जो थका मांदे जो जज्बात है उसका इलाज कर देते हैं। तो आगे लिखा डिफरेंस कि साद डिड नॉट फुली अंडरस्टैंड, या साद ने मुकम्मल तौर पर नहीं समझा, फुली मतलब मुकम्मल तौर पर, अंडरस्टैंड यानी कि नहीं समझा। एक चीज़ नोट करें डिफरेंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं डू का इस्तेमाल किया गया है, जबकि यहाँ पे इसका इस्तेमाल, यहाँ पे इस्तेमाल डिड का इस्तेमाल हुआ है। सही है, यहाँ पे क्योंकि ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू है, जबकि जो फास्ट इंडेफिनिट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड है। ठीक है, किसी सवाल या मनफी जुमले के लिए अक्सर हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। तो आगे लिखा हुआ कि साद, तो आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि साद मुकम्मल तौर पर नहीं समझा, दोज वर्ड्स यानी कि उन अल्फाज को, उन बातों को, एट फर्स्ट यानी कि शुरू में, बट लेकिन, लेकिन ई स्टार्टेड लेकिन उसने शुरू किया, विजिटिंग यानी कि जाना, द गार्डन यानी कि बागीचे में, डेली यानी कि हर दिन, एंड नोटिस्ड और नोटिस किया, देखा, समथिंग अनयूजुअल हैपनिंग अराउंड हिम, कि कोई चीज़, कोई गैर मामूली चीज़, हैपनिंग यानी कि हो रहा था, अराउंड हिम यानी कि उसके इर्द गिर्द, वो क्या चीज़ थी, अभी आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा डिफरेंस के पेशेंट्स यानी कि जो मरीज थे, उसैट यानी कि जो बैठते थे, अमंग द फ्लावर्स यानी कि फूलों के दरमियान या फूलों में, लुक्ड दिखाई देते थे, कामर यानी कि ज़्यादा पुरसकून, एंड एपियर और ज़्यादा खुशहाल दिखाई देते थे। सम लाफ्ट यानी कि कुछ हंसते थे, जेंटली यानी कि शाइस्तगी से, वाइल अदर्स यानी कि जबकि जो दूसरे थे, फॉरगॉट यानी कि भूल जाते थे, देयर वरीज यानी कि अपने परेशानियों को, फॉर अ शॉर्ट टाइम यानी कि कुछ अरसे के लिए यानी कि कुछ मुख्तसर वक्त के लिए। तो आगे लिखा डिफरेंस कि इवन डॉक्टर्स, अत्था के जो डॉक्टर्स थे, एंड नर्सेज और जो नर्सेस थे, विजिटेड यानी कि जाते थे, द गार्डन यानी कि बागीचे में, ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल मोमेंट यानी कि परेशान कुन लम्हात के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, बिकॉज क्योंकि, द पीसफुल एनवायरनमेंट यानी कि जो पुरसकून माहौल था, एनवायरनमेंट था, रिड्यूस्ड यानी कि कम करता था, देयर टेंशन यानी कि उनकी तनाव को, उनकी परेशानी को, एंड मेंटल एग्जॉस्शन और जो दिमागी या जो जहनी थकावट है उसको कम करता था। वन डे यानी कि एक दिन, साद ब्रॉट यानी कि साद ने ले आया, ए ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, साद ने ले आया इस ग्रैंड फादर यानी कि अपनी दादा को, इन टू द गार्डन यानी कि गार्डन में, बागीचे में, एट फर्स्ट यानी कि शुरू में, द ओल्ड मैन यानी कि जो बूढ़ा शख्स था, रिमेन्ड क्वाइट यानी कि खामोश ही रहा, एंड वीक और कमज़ोर ही रहा,
ऑब्जर्विंग यानी कि देखते हुए, एवरीथिंग यानी कि हर एक चीज़ को, साइलेंटली यानी कि खामोशी से। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा है कि स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से, द फ्रेगरेंस यानी कि जो खुशबू थी, ऑफ द फ्लावर्स यानी कि फूलों का, एंड द फ्रेश एयर और जो ताज़ा हवा थी, सीम्ड यानी कि दिखाई देता था या लगता था, टू अवेकन यानी कि जगा देना, फॉरगॉटन हैप्पीनेस यानी कि भूले हुए खुशी को, एंड कंफर्ट और सुकून को, डीप इनसाइड इज़र दिल की गहराई में मौजूद था। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो अपने दादा को दवाइयाँ पिला रहे हैं। आगे लिखा कि फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार, इन मंथ्स यानी कि कई महीनों से, साद ने देखा, इसी की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बन गया। पहली बार साद ने देखा इस ग्रैंड फादर यानी कि अपनी दादा को, स्माइल करते हुए यानी कि मुस्कुराते हुए, नेचुरली यानी कि कुदरती अंदाज में। दैट स्माइल यानी कि जो छोटा सा जो स्माइल था, मुस्कुराहट था, फिल्ड यानी कि भर दिया, द बॉय यानी कि बच्चे को या उस लड़के को, विद ओप यानी कि उम्मीद से, एंड रिलीफ और सुकून से। आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि द गार्डनर यानी कि जो बागबान था, गार्डनर था, एक्सप्लेन वजाहत की, बताया, दैट कि नेचर यानी कि जो नेचर होती है, एज अ पावरफुल इफेक्ट यानी कि एक ताकतवर इफेक्ट रखता है, असर रखता है, ऑन ह्यूमन इमोशंस यानी कि इंसानी जज्बात पर, एंड और दैट पीसफुल सराउंडिंग कैन इम्प्रूव मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, जो पीसफुल यानी कि जो पुरअमन सराउंडिंग है यानी कि माहौल है, कैन इम्प्रूव यानी कि बेहतर बना सकता है, मेंटल यानी कि ज़हनी, एंड फिज़िकल और जिस्मानी हेल्थ यानी कि सेहत को। ई सैड यानी कि उसने कहा, फ्लावर्स रिमाइंड पीपल यानी कि जो फ्लावर्स हैं, फूल हैं, और रिमाइंड करा देते हैं, याद दिलाते हैं, पीपल यानी कि लोगों को, दैट के लाइफ स्टिल कंटेंस यानी कि लाइफ में, ज़िंदगी में अभी भी मौजूद होती हैं, ब्यूटी यानी कि खूबसूरती, इवन ड्यूरिंग पेनफुल एंड डिफ़िकल्ट मोमेंट्स, हत्ता के तकालीफ वाली, परेशान कुन वाली, एंड डिफ़िकल्ट और मुश्किल मोमेंट्स यानी कि मुश्किल मोमेंट्स के दौरान यानी कि वक्त के दौरान, फिल्ड जो बरा होता है, विद फियर यानी कि खौफ से, एंड सफरिंग और तकालीफ से। तो आगे कल का डिफरेंस, आगे लिखा कि साद बिगिन यानी कि साद ने शुरू किया, लर्निंग यानी कि सीखना यानी कि साद ने सीखना शुरू किया, मोर यानी कि ज़्यादा, अबाउट प्लांट्स यानी कि पौधों के बारे में, एंड डिस्कवर्ड और पाया या दरियाफ्त किया या जाना, दैट के मैनी फ्लावर्स यानी कि बहुत सारे फ्लावर्स यानी कि बहुत सारे फूल, आर कनेक्टेड यानी कि जुड़े होते हैं या जुड़े हुए, विद रिलैक्सेशन यानी कि आराम से, रिलैक्सेशन से, इमोशनल बैलेंस यानी कि जो जज्बाती मुतवाज़न होता है, तवाज़ुन होता है उनसे, एंड पॉजिटिव थिंकिंग और जो मुस्बत सोच होती है उनसे, यानी कि ये सारे जुड़े होते हैं। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हो कि द गार्डन यानी कि जो गार्डन था, बागीचा था, स्लोली यानी कि आहिस्ता आहिस्ता से, बिकेम बना, क्या बना, अ सिंबल बना, अ सिंबल एक अलामत बनी, किस चीज़ का, ऑफ ओप यानी कि उम्मीद का, इनसाइड द हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल के अंदर, अट्रैक्टिंग कशिश करते हुए, ठीक है, बुलाते हुए, पेशेंट्स यानी कि मरीज़ों को, विजिटर्स यानी कि आने वाले लोगों को, विजिटर्स को, एंड वर्कर्स और काम करने वालों को, सीकिंग पीस एंड इमोशनल कंफर्ट, जिसे ज़रूरत थी या तलब थी, किस चीज़ की, पीस की यानी कि अमन की, सुकून की, एंड इमोशनल कंफर्ट और जो जज्बात थी, जो जज्बात की जो कंफर्ट है यानी कि कंफर्ट है यानी कि सुकून है उस चीज़ की, सही है। तो आगे क्या लिखा हुआ रेफरेंस, आगे लिखा कि साद ग्रैंड फादर यानी कि साद का जो ग्रैंड फादर था यानी कि दादा था, आल्सो इम्प्रूव्ड इमोशनली यानी कि जज्बाती तौर पर भी उसमें बेहतरी आई, आल दो अगरचे, मेडिसन यानी कि जो मेडिसन थे, जो यानी कि दवाइयाँ थी, आर्ट यानी कि मदद की, इज़ इलनेस यानी कि उसकी बीमारी में, द गार्डन यानी कि जो बागीचा था, रिस्टोर्ड यानी कि वापस ले आया, इज़ हैप्पीनेस यानी कि उसकी खुशी को, एंड इनर स्ट्रेंथ और उसकी जो अंदरूनी ताकत थी उसको। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि साद फाइनली यानी कि साद बिल आखिर, अंडरस्टूड यानी कि समझ गया, द गार्डनर्स वर्ड्स यानी कि जो बागबान के जो अल्फाज थे उनको,
फ्लावर्स यानी कि जो फूल थे, कैन नॉट रिप्लेस यानी कि नहीं जगह नहीं ले सकते मेडिसन यानी कि दवाइयों का, बट लेकिन दे कैन ईल वो क्या कर सकते हैं, शिफा दे सकते हैं, ईल कर सकते हैं। इनविजिबल पेन यानी कि नज़र ना आने वाली तकालीफ की, पेन की, दर्द की। इडन जो छुपा हुआ है, इनसाइड द ह्यूमन हार्ट जो छुपा हुआ है इंसानी दिल में। तो आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस, आगे लिखा हुआ कि दिस स्टोरी यानी कि एक कहानी टीचेज अस हमें सिखा देता है दैट के नेचर यानी कि जो कुदरत होती है, ब्यूटी यानी कि खूबसूरती होती है, एंड पीसफुल एनवायरनमेंट और जो पुरसकून माहौल होती है, कैन डीपली यानी कि गहराई से ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है, मुतासर कर सकता है आवर इमोशंस यानी कि हमारी जज्बात को, ब्रिंगिंग लाते हुए, ओप यानी कि उम्मीद, कंफर्ट यानी कि सुकून, एंड हीलिंग और शिफा देना, दवा करना, इलाज करना इनटू डिफ़िकल्ट लाइफ्स मुश्किल ज़िंदगियों में। ठीक है, डिफरेंस अभी डिस्कस करने वाले हैं उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले आता है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी कहते हैं आम को, सादा, जिसे हम नॉर्मल भी कहते हैं, यूजुअल भी कहते हैं। सैडनेस कहते हैं उदासी या गम को, जिसे हम सौरो भी कहते हैं, अनहैप्पीनेस भी कहते हैं। डिप्रेसिंग कहते हैं अफसरदा, गमगीन, जिसे हम ग्लूमी भी कहते हैं, जिसे हम अपसेटिंग भी कहते हैं। एक्सप्रेशन कहते हैं तासर को, अंदाज को, जिसे हम लुक भी कहते हैं, अपीयरेंस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है ट्रीटमेंट कहते हैं इलाज, मुआलजा, जिसे हम थेरेपी भी कहते हैं, जिसे हम क्योर भी कहते हैं। ईल कहते हैं शिफा देना, ठीक करना, जिसे हम रिकवर भी कहते हैं, जिसे हम क्योर भी कहते हैं। इमोशंस कहते हैं जज्बात को, एहसासात को, जिसे हम फीलिंग्स भी कहते हैं, जिसे हम सेंटिमेंट्स भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है अनयूजुअल मतलब गैर मामूली या अजीब, जिसे हम स्ट्रेंज भी कहते हैं, जिसे हम अनकॉमन भी कहते हैं। टेंशन कहते हैं तनाव को, दबाव को, जिसे हम स्ट्रेस भी कहते हैं, जिसे हम एंजाइटी भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है एग्जॉशन कहते हैं थकन को, कमज़ोरी को, जिसे हम फटीग भी कहते हैं, जिसे हम टायर्डनेस भी कहते हैं। फ्रेगरेंस कहते हैं खुशबू को, महक को, जिसे हम परफ्यूम भी कहते हैं, जिसे हम सेंट भी कहते हैं। रिलीफ कहते हैं सुकून को, आराम को, जिसे हम कंफर्ट भी कहते हैं, ईज़ भी कहते हैं। नेचर कहते हैं फितरत को, कुदरत को, जिसे हम एनवायरनमेंट भी कहते हैं, जिसे हम क्रिएशन भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस सफरिंग मतलब तकलीफ़ या दर्द, जिसे हम पेन भी कहते हैं, मिजरी भी कहते हैं। रिलैक्सेशन कहते हैं आराम को, सुकून को, जिसे हम रेस्ट और कामनेस भी कहते हैं। सिंबल कहते हैं अलामत को, निशानी को, जिसे हम साइन भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को, कुव्वत को, जिसे हम पावर भी कहते हैं, जिसे हम एनर्जी भी कहते हैं। इनविजिबल कहते हैं नज़र ना आने वाला या पोशीदा, जिसे हम इडन भी कहते हैं, अनसीन भी कहते हैं। पीसफुल कहते हैं पुरसकून या आरामदा को, जिसे हम काम और क्वाइट भी कहते हैं। हॉस्पिटल कहते हैं अस्पताल को, शिफाखाने को, जिसे हम क्लिनिक मेडिकल सेंटर भी कहते हैं। गार्डन कहते हैं गुलस्तान को, बाग को, जिसे हम पार्क और यार्ड भी कहते हैं। पॉजिटिव कहते हैं मुस्बत या अच्छा, जिसे हम ऑप्टिमिस्टिक भी कहते हैं, जिसे हम होपफुल भी कहते हैं। बैलेंस कहते हैं तवाज़ुन या अतदाल को, जिसे हम स्टेबिलिटी भी कहते हैं, आर्मोनी भी कहते हैं। कंफर्ट कहते हैं सुकून या आराम को, जिसे हम ईज़ और रिलीफ भी कहते हैं। हीलिंग कहते हैं शिफा या बेहतरी, जिसे हम रिकवरी और ट्रीटमेंट भी कहते हैं। डिफरेंस इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। इस बुक का फ़ायदा है डिफरेंस कि यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम विद मीनिंग में मौजूद है और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है। इसके साथ साथ इस तरह की वीडियो से चाहे कोई भी यूट्यूब चैनल हो, ज़रूरी नहीं आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देखो, इस तरह के वीडियो से कि एक तरफ आप कहानी सीख रहे हो, दूसरा आप ट्रांसलेशन के तरीके सीख रहे हो, आपको वोकैबुलरी मिल रहा है, आपको ग्रामर मिल रहा है, यकीनन ये बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। ठीक है, अगर वाकई में ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।